हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 3 मार्च 2024। आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद मेमोरी ट्रिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से। फर्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? ए स्पेन, बी स्वीडन, सी फ्रांस या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी फ्रांस। फ्रांस को कैसे याद रखेंगे? आप देख सकते हैं मैप में कि ये इंडिया है और ये फ्रांस है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रांस है और ये आप इंडिया है। इंडिया में तो क्या है कि गर्भपात कराना या एबॉर्शन कराना इलीगल है, बैन है। ठीक है, इलीगल और बैन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये सब सुविधा कौन दे रहा है? ये फ्रांस दे रहा है। इसके लिए जो गर्ल्स या वुमेंस ये अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? इंडिया से फ़रार होना पड़ेगा। फ़ा से फ्रांस, फ़ा से फ़रार। इंडिया से फ़रार होना पड़ेगा। कहाँ के लिए? फ्रांस के लिए। यदि आपको अबॉर्शन कराना है, इंडिया में तो बैन है, लेकिन यदि कराना है तो उसके लिए आपको फ़रार होना पड़ेगा। कहाँ के लिए? फ्रांस के लिए। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जिसको कराना था वो फ़रार हो गया फ्रांस के लिए। सेकंड करंट अफेयर है, हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी नासा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है डीआरडीओ। अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो इसरो है वो स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें देखता है। नासा अमेरिका की एजेंसी है और जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है? जो हमारे वीपन्स हैं, टैंक्स हैं, ठीक है, और जितना भी मिसाइल्स हैं, जितने भी ऐसे इक्विपमेंट वीपन्स हैं जो मिलिट्री को ज़रूरत होती है, उन पर ये रिसर्च करती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिससे कि सरफेस टू एयर, यदि कोई एयर में कोई शॉर्ट रेंज की मिसाइल या गोला बारूद कुछ भी आता है तो ये उसको नीचे आने नहीं देगी, हवा में ही नष्ट कर देगी। ऐसा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ये बनाया है। और ये सब चीज़ें कौन बनाएगा मिलिट्री की? ये डीआरडीओ बनाती है अपने इंडिया में। इसका आंसर डीआरडीओ हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल से आंसर है। थर्ड आपके सामने करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी राजस्थान। इसको कैसे याद करेंगे? सरकारी नौकरी में उसी को स्थान मिलेगा, सरकारी नौकरी में उसी को स्थान मिलेगा। ये राजस्थान आप देख सकते हैं मैप में। इसको हम लोग याद करने का ट्रिक ये है, सरकारी नौकरी में उसी को स्थान मिलेगा जिसके 2 बच्चे होंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जिसके 2 बच्चे होंगे उसी को सरकारी नौकरी में स्थान मिलेगा। तो ये नियम कहाँ पे आ गया है? राजस्थान में आ गया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सरकारी नौकरी में उसी को स्थान मिलेगा जिसके 2 बच्चे होंगे। तो राजस्थान में स्थान से हम लोग याद रखेंगे कि इसका आंसर राजस्थान होगा, 2 बच्चों के नियम वाला। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? पेरू, थाईलैंड, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं। आंसर है थाईलैंड। इसको याद करने का क्या तरीका होगा? भांग से याद रखेंगे भांगड़ा, ठीक है। और जब हम लोग भांगड़ा करते हैं तो सीधे खड़े होकर तो करते नहीं हैं, उसमें अपनी थाई को हवा में उठा के करते हैं। तो मनोरंजक भांग पी के हमने क्या किया? भांगड़ा किया। और भांगड़ा कैसे किया? थाई को हवा में लहरा लहरा के भांगड़ा किया। तो थाई को हवा में लहरा के भांगड़ा किया तो भांगड़ा से भांग हो जाएगी और थाई से थाईलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया? ए नागालैंड, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड को आप कैसे याद करेंगे? तो जीवन बीमा बहुत ज़रूरी है। यदि जीवन बीमा, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जीवन बीमा बहुत ज़रूरी है। यदि नाग ने काट लिया तो जीवन पर संकट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? ठीक है, तो इसका आंसर नागालैंड होगा। यदि नाग ने काट लिया तो पूरे परिवार पे संकट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इसका आंसर नागालैंड रखेंगे। जीवन बीमा सरकार इसलिए करवा रही है कि नागालैंड में बहुत सारे नाग हैं। इसको याद करने का तरीका ये है तो नहीं, लेकिन नागालैंड में बहुत सारे नाग हैं। वो नाग ने किसी ने काट लिया तो आपके जीवन पर संकट आ जाएगा। तो संकट से बचने के लिए सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना लेकर आ रही है गवर्नमेंट, कहाँ की? नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? ए सिंगापुर, बी कनाडा, सी मॉरिशस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है कनाडा। इसको कैसे याद रखा जाएगा? ब्रायन मुलरोनी, इसमें जो आप 4 फेस देख रहे हैं, सबके कान हैं। इसमें जो 4th नंबर पे है, जिसके इस पे जो फोर्थ नंबर पे है जिसके कान नहीं है तो ये क्या करें? ब्रायन से याद रखेंगे ब्राउन, और कनाडा से याद रखेंगे काना, ठीक है। तो जो ब्राउन वाला है वो क्या कर रहा है? रो रहा है। मुल रोनी से याद रखेंगे रोना। ब्रायन से ब्राउन वाला रो रहा है, क्यों? क्योंकि वो काना है, वो सुन नहीं सकता, वो बहरा है ना। जो बहरा होता है उसी को काना कह रहे हैं। तो उसके कान नहीं है, बहरा है, तो वो रो रहा है। ब्रायन मुलरोनी, ठीक है। उसके कान नहीं, कान से याद आ जाएगा कनाडा। ब्रायन मुलरोनी, ब्राउन रो रहा है, क्यों रो रहा है? उसके कान नहीं है, काना है, काना से याद आएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी गुजरात। गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब लगेगा और ये थाईलैंड की जो कंपनी है उसके साथ ही मिलकर ये सब काम किए जा रहे हैं और सारा ये काम गुजरात में हो रहा है।
हाल ही में किस एट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है उड़ीसा। अब आप देख सकते हैं समुद्र से निकली हुई कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं केकड़ा है, झींगा है, मछली है और भी अन्य चीज़ें हैं। ये जापान में खाने वाली सुशी है, इस तरह की है, और ये सीप जो होते हैं वो है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं और ये समुद्र से निकलती हैं। जितनी भी चीज़ समुद्र से निकलती हैं उनकी डिश बन जाती है और प्लेट में सजा दी जाती है। ऐसे ही नई चीज़ निकली है, उसका नाम क्या है? समुद्री स्लग। ठीक है, इसको भी क्या किया, डिश में परोस दिया गया। निकली नई प्रजाति प्राप्त हुई, इसको भी डिश में परोस दिया गया। तो डिश से याद रखोगे उड़ीसा। कहाँ निकली है? समुद्री स्लग निकला, उसकी भी डिश बना दी गई, डिश बना दी गई, तो डिश से याद रखेंगे उड़ीसा, है ना। उड़ीसा आखिरी का डिशा लिखा है ना, तो डिशा से याद रखेंगे डिश, तो उड़ीसा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला? ए दलजीत सिंह, बी डॉक्टर अदिति सिंह, सी रविंद्र कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए दलजीत सिंह। अब आप याद कैसे करेंगे दलजीत सिंह? मुझे याद है कि मेरे शहर में स्टार्टिंग में जब इन्होंने एसएसपी बने होंगे कई साल पहले, तब ये मेरे शहर में एसएसपी बन के आए थे। आज एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इनको मिल रहा है। इसको याद करने का क्या तरीका है? जो नेशन की सिक्योरिटी करेगा वो जनता का दिल जीतेगा, है ना। तो नेशनल एनएसजी का मतलब ही होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो नेशन की सिक्योरिटी करेगा वो जनता का दिल जीत लेगा। तो ये दिल बना हुआ है और ये ट्रॉफी बनी हुई है। इससे आप याद रखिए, जो नेशन की सिक्योरिटी करेगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, वो नेशन की सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो जनता का दिल जीतेंगे। दिल जीतेंगे मतलब दल जीत, इस तरीके से याद करेंगे। जो नेशन की सिक्योरिटी करेगा वो क्या करेगा? नेशन जनता का दिल जीतेगा। दिल जीतेगा मतलब दल जीत। इस तरीके से आंसर याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नीति आयोग होगा। ये इसको याद करने का क्या तरीका है? राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह नीति आयोग के द्वारा बनाया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। इसमें बाबा का नाती है, जो बाबा जी है, ये बाबा का नाती है ना। इसमें जन्म से ही दोष है। किस चीज़ का दोष है? चोरी चपाटी करने का दोष है। ठीक है, बाबा के नाती में जन्म से ही दोष है, वह चोरी करता है। तो चोरी करता है किसमें? नाती में। नाती को याद रखेंगे नीति आयोग का नीति, उसको नाती बना देंगे। बाबा के नाती में जन्म से ही दोष है, तो जन्म दोष किस में था? नाती में था, और नाती किसका था? बाबा का। तो नाती से याद रखेंगे नाती, नीति। ठीक है, आंसर होगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। उड़ीसा, ये आप देख रहे हैं मैप पे, ये है उड़ीसा। जो समुद्री तट जो मैंने सर्किल में दिखाया है, ये उड़ीसा है और ये समुद्र के किनारे पे है। ठीक है, इसके ऊपर झारखंड है, इधर आप इसके पश्चिम में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है, नीचे साउथ में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उड़ीसा जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा उड़ीसा। कैसे? जल, जब समुद्र किनारे है तो जल आता है, जल तो ऐसे आएगा नहीं, ये टोर्नेडो है, तो ये समुद्र में ऐसे चक्रवात बनते हैं, तो जल और हवा दोनों लेके आते हैं। जब जल और हवा शहर में एंटर करेगी तो सारे कपड़े क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। उड़ से याद आएगा उड़ीसा, उड़ से क्या बनेगा? उड़ीसा। जल और तो भाई सारे कपड़े उड़ जाएंगे, सबको बहुत परेशानी हो रही है। तो इसकी जानकारी पहले से मिल जाए कि हवा पानी आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ की उड़ीसा की सरकार जो है वो जल सूचना विज्ञान केंद्र बनाएगी। यहाँ पे मैंने ये लिखा भी हुआ है, समुद्री तटों पर जल हवा के साथ चक्रवात आते हैं और जब आते हैं तो सारे कपड़े उड़ जाते हैं। उड़ से याद रखेंगे आप क्या? उड़ीसा। दोनों जगह मैंने ग्रीन लाइन से मैंने दिखाया है, उड़, यहाँ उड़ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा है। ठीक है, उड़ से उड़ीसा। क्यों? जल, इसलिए जल सूचना विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है, जिससे कि कपड़े उड़े ना। इस तरीके से याद करने का तरीका है ये। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? ए टोक्यो, बी बेंगलोर, सी बीजिंग, डी इनमें से कोई नहीं। बीजिंग इसका आंसर होगा। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? जितने भी एथलेटिक्स चैंपियनशिप होते हैं उसमें ज़्यादातर चाइना नंबर 1 पे रहता है एथलेटिक्स में। और चीज़ों में तो इंडिया, अमेरिका रहते हैं, लेकिन एथलेटिक्स में चाइना ऊपर रहता है, टॉप पे रहता है, और ये चाइना में हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे याद करना है? इसका आंसर तो बीजिंग है। इसको याद करने का क्या तरीका है? हमेशा सारे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चाइना ही बाजी मारता है। बाजी से याद रखेंगे बीजिंग। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपने देखा होगा ज़्यादातर मेडल चाइना ले जाता है। ठीक है, तो चाइना लेके, जैसे टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया और स्विमिंग है, कई सारी चीज़ें इसमें चाइना नंबर 1 पे चला जाता है। तो जंपिंग करके ऐसे बहुत सारे एथलेटिक्स गेम होते हैं जिसमें चाइना नंबर 1 पे रहता है। तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बाजी किसने मारी? बीजिंग ने मारी। किसने मारी? बीजिंग ने मारी। तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? बीजिंग कर रहा है, मतलब बीजिंग कर रहा है, अब यही बाजी मारेगा। तो आज के सारे करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ अलग हटके तरीका है, निमोनिक्स का तरीका है, निमोनिक्स कहते हैं इसको। तो इससे कई सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी होगा और उनको करंट अफेयर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसका आपको PDF भी अभी प्रोवाइड करा दूँगा और आगे भी
क्या करूँगा कि इनके ऑप्शंस में से आंसर को हाइड करके आपके लिए क्वेश्चन और इमेजेस के साथ लाऊंगा, जिससे कि क्या आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सारे मिक्स कर दूंगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ें और इमेजेस देखें और आंसर को आप क्या कहते हैं गैस कर सकते हैं और फिर बाद में चेक करें। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा भी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।